आज की इस न्यूज़पेपर की कटिंग देखने के बाद कैंडिडेट्स को ये डाउट्स है कि आखिर पेपर री एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इसके पहले क्या हुआ कि बीपीएससी जो बिहार पुलिस आयोग है, बिहार पुलिस आयोग ने खुद दिया कि इसको अपनी ऑफिशियल नोटिस जारी किया और पब्लिक डोमेन पे ये दिखाया कि हाँ पेपर इतने इतने बजे इस माध्यम से लीक हुआ और इतने कैंडिडेट्स को हमने धर दबोचा। मैंने अपने चैनल पर डाला भी था और कम्युनिटी पोस्ट पे पढ़ा भी है। उसके बाद क्या होता है कि बीपीएससी अब ये मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी दौर चल रहा है और ये जो वैकेंसी आई भी है 3.0 की, ये सिर्फ चुनावी दौर चुनाव की वजह से ही आई, नहीं अदरवाइज बिल्कुल भी ना आती है। कहीं ना कहीं ये अगर इनडायरेक्टली बोलूँ या डायरेक्टली बोलूँ तो ये एक चुनावी लॉलीपॉप है। क्यों? क्योंकि चुनाव को सही तरीके से यानी अपने पक्ष में वोट लेने के लिए कहीं ना कहीं बिहार की सरकार, क्योंकि सरकार भी बदल गई, सरकार को यह भी दिखाना था, बिहार सरकार नीतीश सरकार को तेजस्वी यादव की समय में 2 भर्तियां होती पड़ी, बीपीएससी 1.0 बीपीएससी 2.0। नीतीश सरकार को यह भी दिखाना था कि हमने अपने कार्यकाल में भी या फिर चुनावी दौर में हमने भी बड़ी भर्तियों को कराया, संपन्न कराया। इसके पहले जो इस बीपीएससी के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद सर, उनके अंडर मैंने देखा कि जब तक थे तो चीज़ें हर एक चीज़ को बड़ी सुविधा तरीके से हो रही थी, चेकिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से। मैंने खुद बीपीएससी टीआरई का एग्जाम दिया, मैंने देखा कि पहले 2.0 में क्या था कि काफ़ी अच्छे तरीके से तलाशी हो रही थी, लेकिन इस बार मैंने देखा कोई खास तरीके से तलाशी नहीं हुई। इसी रीजन से आप समझिए कि इस तरह से कैंडिडेट जो निर्देश था आराम से उन अंदर ले जा सके। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर परीक्षा रद्द होने के क्या चांसेज हैं। क्यों? क्योंकि बिहार बीपीएससी आयोग ने क्या किया है कि जो बिहार पुलिस आयोग से जवाब मांगा है। जवाब इसलिए मांगा कि आखिर पेपर आप कह रहे हैं कि लीक हुआ, उसको हमको साक्ष्य दीजिए। अब बिहार पुलिस जो आयोग है वो आसानी से उठा के साक्ष्य को दे दे। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने आप में अगर ऑफिशियल साक्ष्य ना होता तो आयोग के खिलाफ क्यों खड़ा होता। तो ये कहीं ना कहीं आप बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा भरोसा रखिए और आप देखेंगे कि आपको जल्द ही री एग्जाम की मतलब कहीं ना कहीं पेपर कैंसिल होने की नोटिस आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद ये सवाल उठता है कि आखिर इसका पेपर कब तक हो सकता है। पेपर होने की बात अगर की जाए तो देखिए मार्च तो खत्म ही हो गया मान लीजिए, क्योंकि होली है और इस बीच 15 दिन वैसे भी कोई आयोग परीक्षा को नहीं करा सकता। फिर अब टाइम बचता अप्रैल में कहीं ना कहीं आयोग टीजीटी की एग्जाम कराएगा और टीजीटी एग्जाम के साथ ही मुझे लगता है कि उसी के राउंड फिगर में अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो आपको उसी के आसपास एग्जामिनेशन को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस चीज को लेकर के अब दूसरी चीज ये कि आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता लगने के बाद आप कहीं जा करके फिजिकली रूप से धरना नहीं दे सकते। एक दूसरा माध्यम बचता है कहीं ना कहीं ऑनलाइन तरीके से ट्वीट करना। और बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने देखा, जैसे 15 तारीख को वो हुआ और 16 तारीख को एक धरना प्रदर्शन था, ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन था, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने भर के उसमें साथ दिया, जिससे कि कहीं ना कहीं आयोग पर दबाव पड़ा। तभी बीपीएससी आयोग ने पुलिस आयोग से रिपोर्ट मांगने को वो किया। मैं इसके बाद एक वीडियो जस्ट अपलोड करूंगा और आप विजिट करिएगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जिसको खुद सीएमओ ऑफिस, बिहार सीएमओ ऑफिस के माध्यम से जो सीएम पोर्टल है उसकी वेबसाइट के माध्यम से ईमेल किया गया, यानी प्रूफ भेजे गए उसको, तो पेपर शुरू होने के पहले ही भेजेगा। और भी इस तरह से जो सरकारी आयोग है उसके माध्यम से बीपीएससी को सूचना दी गई, लेकिन अभी तक फिलहाल बीपीएससी की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई कि पेपर री एग्जाम होगा। लेकिन बस थोड़ा सा वेट करिए, आपको जल्द इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को मिलेगी और वो वाली वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।